कुछ कदम सफलता की ओर। इस विचार बिंदु को ध्यान में रख कर के आइए आज हम थोड़ा चिंतन करें। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता चाहता है, सफल होना चाहता है, सफल दिखाई देना चाहता है और सफलता के ही सपने हर कोई देखता है, क्योंकि सफलता ही वह चीज़ है जो आपको खुशी देती है और सफलता ही वह चीज़ है जो आपको यश देती है। सफलता वह चीज़ है जो आपकी पहचान बनाती है। सफलता ही वह चीज़ है जो आपको सफल लोगों के साथ बैठने का अवसर देती है और सफलता वह चीज़ है जब आपके दूर भागते हुए रिश्ते आपके नज़दीक आने लग जाते हैं। सफलता वह एहसास है जिसमें आप स्वयं पर गर्व करते हैं और आपके अपने भी आप पर गर्व करते हैं। इसलिए सफलता हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन सफलता के लिए बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं, पर कुछ कदम सफलता की और बढ़ सकें तो उसके विषय में हम सबसे पहले एक विचारणीय बिंदु लेकर चलते हैं। बहुत सारे विचार के बिंदु सामने होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक बात ध्यान रख लें कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होना बहुत आवश्यक है, होना भी चाहिए। कॉन्फिडेंस बना के चलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भी बात ध्यान रख लीजिए कि जैसे एक कहावत है कि अगर आप गीदड़ का शिकार करने जा रहे हैं तो तैयारी शेर की करके चलिए। भले आप कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो कि मेरी बड़ी पावर है, लेकिन डर एक दिमाग में जरूर रहना चाहिए कि कहीं भी किसी भी सफलता में कोई कमजोरी ना हो जाए, कुछ बाकी न रह जाए। इसलिए ये ध्यान रखें, आत्मविश्वास चाहिए, लेकिन उतना डर दिमाग में रखो कि मेरी तैयारी पूरी है या नहीं है। अपनी तैयारी को पूर्ण करके और फिर पूर्ण विश्वास के साथ आप आगे बढ़ें, तब सफलताएं सामने आती हैं। ये एक विचारणीय बिंदु है जिस पर बार बार विचार करना चाहिए। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तनाव, टेंशन, स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो अनेक बीमारियों को जन्म देती है और आपकी शक्ति को घटा देती है। लेकिन तनाव का सदुपयोग भी हो सकता है। जब आप किसी तरह का तनाव अपने जीवन में लेकर चलते हैं कि ये मुझे करना, और एक थोड़ा सा स्ट्रेस बना लेते हैं, करना ही है, दबाव अपने ऊपर तनाव के कारण लेकर आते हैं। जब तक आप अपने ऊपर एक उचित दबाव नहीं बनाएंगे, तब तक आप उठ करके ना तो एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, न किसी काम को करने के लिए आप जाएंगे। तो एक बात जरूर ध्यान रखिए, तनाव तो ज़िंदगी में आता है, लेकिन तनाव आपको चलाए ऐसा नहीं। तनाव आपको न चलाए, बल्कि तनाव के माध्यम से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। कि कब आप इस बात का स्ट्रेस लें कि नहीं, अब मैं आराम से नहीं बैठ सकता, मुझे जाना होगा, टाइम पर काम करना होगा, मेरा सारा कार्य तभी पूरा होगा जब मैं किसी भी तरह का आलस्य नहीं करूँगा। तो एक दबाव, एक तनाव, एक स्ट्रेस, वो भी लिमिट में, जो आपकी शक्ति बनाए रखे, जो आपके ऊपर दबाव बनाए रखे, उसे आप अपने अंदर उत्पन्न करें। तो मैं कहूँगा तनाव का भी सदुपयोग करें। अभी मैंने आपसे कहा अपने डर का भी सदुपयोग करिए। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपने तनाव का भी सदुपयोग करिए, लेकिन इसको इतना मत बढ़ा देना कि ये आपको होपलेस कर दे, आशा विहीन कर दे, हतोत्साहित कर दे, आपका उत्साह न मर जाए। इसलिए इसको आप जानें कि ये मेरा ही पैदा किया हुआ है, मैं इसे हटा सकता हूँ। जैसे आप अपने दबाव को कम कर लेते हैं तो आपकी गति ढीली पड़ जाती है। चलो अब तो हो ही गए। इसलिए ज़्यादातर वे लोग जो नदी पार करके किनारे तक पहुंच रहे होते हैं, किनारा देखते ही वो अपने ऊपर का दबाव हटा लेते हैं और वो समझते हैं अब तो हम पहुंच ही गए। इसलिए ज़्यादातर जो है मझधार में नहीं डूबते, किनारे पर जाके डूब जाते हैं।
इसलिए अपना वो दबाव बनाए रखिए कि आप किनारे तक जा सकें और पार कर सकें। तीसरी बात आपको मैं और कहना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। अभी तक हमने जाना अपने डर का उपयोग करें, अब हमने जाना कि अपने तनाव का भी सदुपयोग करना सीखें, तनाव मुक्त होना भी सीखें और तनाव युक्त होना भी सीखें। अब तीसरी बात लेकर के हम लोग चलेंगे और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस चीज़ पर आप अपना पूर्ण ध्यान देते हैं वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में बढ़नी शुरू हो जाती है। जिस चीज़ को आप इग्नोर कर देते हैं, जहाँ आप ध्यान देते ही नहीं, जहाँ से आप पीठ कर लेते हैं, जो आपके दिमाग में चीज़ चलती नहीं, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में घटने लग जाती है। ध्यान जिस चीज़ पर बढ़ाएंगे, आपने डर पर ध्यान बढ़ा लिया तो डर बढ़ जाएगा, चिंता पर ध्यान बढ़ा लिया तो चिंता बढ़ जाएगी, निराशा पर आपने अपना ध्यान लगा लिया तो आपके अंदर निराशा ही निराशा बढ़ने लग जाएगी, और अगर कायरता पर आपने अपना ध्यान लगा लिया तो आप देखेंगे कि आपकी कायरता बढ़ने लग जाएगी। तो ये तो चीज़ें थी नेगेटिव। अब पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचिए। अगर आप अपने उत्साह की बात करते हैं, साहस की बात करते हैं और उसी पर आप अपना ध्यान देते हैं तो आपको सूझने लग जाता है आपने अपनी ज़िंदगी में कब कब साहस वाला काम किया था, कब आप इतने निडर हो गए थे, एकदम साहसी हो गए थे और कैसी चीज़ आपने कर दी थी, और वो क्षण आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत आनंद देते हैं कि हाँ उस समय मैं विजेता था। याद कीजिए, जब आप किसी हंसने की बात पर अपना मन केंद्रित करते हैं तो कितनी हंसने हंसाने की बातें याद आती हैं, और फिर आपको याद आता है वो कौन से समय, कौन सा क्षण था जब हम लोग इतने हंसे थे कि हमारा पेट दुखने लग गया था, और फिर हंसने वाली बहुत सारी बातें आपके साथ में याद आएंगी, और फिर हंसने वाली ही चीज़ें आप बढ़ाना शुरू कर देते हैं अगर आपका ध्यान उस पर केंद्रित है। कहने का अर्थ केवल यही है कि ये वो शक्ति है ध्यान, किसी चीज़ को ध्यान से करना, ध्यान लगाना, मन को एकाग्र कर लेना, मन का, माइंड के कंसंट्रेशन, माइंड का फोकस किसी भी एक चीज़ पर जब आप लगा लेते हैं तो वो चीज़ बहुत बढ़ने लग जाती है। तो अब आप पॉजिटिव चीज़ों पर अपने मन को केंद्रित करना शुरू कीजिए। तो ये ध्यान या एकाग्रता एक बहुत बड़ी शक्ति है। इस शक्ति का लाभ जिसने लेना शुरू कर दिया वो अपनी ज़िंदगी में सफल होता है। इसलिए सफलता के और कुछ कदम में ये भी एक विचारणीय बिंदु है कि आप जिस चीज़ पर ध्यान लगाते हैं वो चीज़ बढ़ने लग जाती है। जैसे किसी यंत्र पर एकाएक गई हुई पावर या बिजली गई हुई थी और अचानक बिजली आ जाए तो पंखा जो अभी तक स्थिर खड़ा था वो चलना शुरू हो जाता, लाइट जो एकदम बिजली जाने से बंद हो गई थी वो जलने लग जाती है, मशीनें चलने लग जाती है, क्योंकि उसमें पावर आ गई, उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ गई। तो आप इसी तरह समझ लीजिए, जब किसी चीज़ पर आप अपना ध्यान लगाते हैं तो समझ लीजिए आपकी सारे शरीर की, माइंड की पावर एक जगह आकर स्विच ऑन हो गई। तो आपको अपना स्विच ऑन करना आना चाहिए, और वो भी किस चीज़ में, ये आप चुनाव कर लें, नेगेटिव में या पॉजिटिव में। अगर आप पॉजिटिव चीज़ों में अपना स्विच ऑन करना सीखना चाहते हैं तो मन टिकाना, ध्यान टिकाना, फोकस बना लेना और पूरी ताकत एक तरफ लगा देना, इसकी आदत डालिए। सफलता की तरफ कुछ कदम की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपका ध्यान किधर है। उधर जो आपकी तरक्की, आपकी सफलता, आपको ऊपर उठाने के लिए है, या फिर उन चीज़ों पर ध्यान है जो आपको नीचे लेकर जाएगी। इसके साथ हम एक और बात इस समय विचार करेंगे कि आप के पास एक आदत होती है, किसी न किसी की संगति आप करते ही हैं, किसी न किसी के साथ तो आप बैठते ही हैं, किसी की निकटता तो आपकी ज़िंदगी में चलती है। तो बस जिनकी निकटता आप प्राप्त करते हैं, जिनका संग आप प्राप्त करते हैं, तो संग का रंग तो आपकी ज़िंदगी में आता ही आता है। तो निवेदन इतना ही है, सफलता की तरफ कुछ कदम में ये भी बात याद रख लीजिए कि सर्वश्रेष्ठ के साथ ही
संगति बैठाओ। अगर फिजिकल रूप से कोई व्यक्ति आपको नहीं मिल पा रहा तो आप अपने इंटरनेट का, सोशल मीडिया का, किसी का, पुस्तकों का सहारा लेकर के ऐसे लोगों के साथ मानसिक निकटता बनाइए जिससे आप उन जैसे ढल सकें, उन जैसे हो सकें जो आपकी नज़रों में सर्वश्रेष्ठ हैं, बेहतरीन लोग हैं, जिन जैसा आप बनना चाहते हैं, ज़िंदगी को आप जहां देखना चाहते हैं, ऐसे ही लोगों को आप अपनी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण मानें और उनके साथ आप बैठें, विचार करें। और अगर कंपटीशन भी करना है तो ऐसे लोगों के साथ करिए। अगर ऐसे लोगों के साथ कंपटीशन आप करते हैं, नहीं मेरा कंपटीशन उनके साथ है, तो ऐसा मानने का मतलब है कि फिर आप वैसी तैयारी करते हैं। भले ही आप उनसे 1/4 रह जाएं, लेकिन फिर भी बहुतों से आप बेहतरीन हो जाएंगे। अगर आप घटिया नीचे लोगों के स्तर के साथ प्रतियोगिता करना चाहते हैं तो जिंदगी के अंदर घटियापन के सिवाय कुछ भी नहीं आएगा। बहुत लोग बहुत मेहनत और योग्यता और लगन के साथ काम करते हैं और उसके बाद भी अपनी ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं। तो कभी अगर ऐसा लगे तो भी कुछ बातें सोचने वाली हैं। उसका मतलब होता है कि आपकी सफलता में अगर प्रयास, प्रयत्न, पुरुषार्थ काम नहीं कर पाया है तो इसका मतलब है आपकी कार्यशैली में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। बेहतरीन लोग ये मानते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी जीवन शैली में, कुछ लोग कहते हैं 10 साल बाद पूरा परिवर्तन करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 5 साल बाद, लेकिन थोड़ा थोड़ा हर व्यक्ति को अपनी कार्यशैली को हर दिन बेहतरीन बनाए रखने का प्रयास तो करना ही चाहिए। अगर आप अपनी कार्यशैली को ठीक नहीं करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आएंगे। इसलिए अगर आप वही करते जा रहे हैं जो अब तक होता रहा है तो रिजल्ट भी वही मिलता रहेगा जो अब तक मिलता रहा है। अगर आप बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं तो फिर अभी तक जो आप करते आ रहे हैं उसे छोड़कर कुछ बेहतर करना पड़ेगा जिससे बेहतरीन परिणाम आ सके। तो कार्यशैली अपनी ठीक करिए, इरादा मत बदलिए, अपना संकल्प मत बदलिए। लोग इरादा बदल लेते हैं, खुद को नहीं बदलते। कार्यशैली बदलने को तैयार नहीं होते, अपनी जगह बदल लेंगे, अपना काम छोड़ देंगे, कुछ और करने लग जाएंगे और फिर जब कुछ नहीं हो पाता तो उसके ऊपर एक लेबल चिपका देते हैं, शायद किस्मत को मंजूर नहीं, इसलिए पीछे रह जाते हैं। तो ये विचारणीय है कि कुछ कदम सफलता की ओर, तो इसके लिए फिर हमें उन लोगों के उदाहरण ढूंढने चाहिए जो अपने जीवन में सफल लोग रहे हैं, चाहे वो खिलाड़ी थे, नेता थे, अभिनेता थे, उद्यमी थे, महान पुरुष लोग थे, देशभक्त थे, राष्ट्रनायक थे। ऐसे बहुत सारे लोग जिनको देखकर आप प्रेरणा ले सकते हैं, या कोई महान पुरुष, कोई संत पुरुष, कोई दिव्य मानव। इन सब से हमें प्रेरणा मिलती है और नई शक्ति आती है। भगवान करे आप अपने जीवन में बहुत सफल हों, मेरी शुभकामनाएं।